नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अभी मैं अपने ही आवाज़ से बोल रहा हूँ। इनसाइड झारखंड जा नहीं पा रहा हूँ और जो तीव्र गति से पूरब की ओर जो घटनाएं घट गई हैं, जिसका इंडिकेशन हम इसके पहले वाले एपिसोड में भी आपको हम बताए थे कि पूरी पूरब की दिशा में कुछ गड़बड़ दिख रही है। तो ये जो घटना घटी उसके बाद बहुत सारे प्रश्न आने लगे, मेरे पास फोन भी आने लगे कि भारत का क्या होगा, भारत का क्या होगा, भारत का क्या होगा। ये प्रश्न अब लोग पूछ रहे हैं, कारण कि सिर्फ राशिफल और नक्षत्र फल से तो ये सारी बातें उतरेंगी नहीं। तो हमारे यहाँ एक पुरानी परंपरा है ज्योतिष में, संवत जब चेंज होता है तो जिस दिन संवत चेंज होता है उस दिन का, जिस समय चेंज होता है उस समय का और देश के राजधानियों की कुंडली बनाई जाती है, उसके हिसाब से बोलने का है। और चैत्र शुक्ल पक्ष एक को संवत बदलता है। चैत्र शुक्ल पक्ष एक को जिस दिन जो दिन रहता है वो पूरे एक साल के लिए राजा होता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष एक 24 को मंगलवार था, इसलिए मंगल पूरे एक साल के लिए, एक संवत के लिए राजा हो गए। और उसी तरह से मंत्री भी होते हैं जो शनिदेव हैं, और देश के रक्षा करने के लिए दुर्गेश कहलाते हैं। किला, पहले किला की रक्षा की जाती थी, राजा किला में रहते थे। तो अभी हमारे देश की रक्षा के लिए जो हैं वो दुर्गेश कहलाएंगे। तो हमारे देश की रक्षा के लिए एक आदमी नहीं होते हैं, हमारी सेना 3 भाग में विभाजित है। पृथ्वी, जल, थल और आकाश, तीनों विंग के अलग अलग हैं और एक उसमें चीफ होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सेना जो है वो बिल्कुल भारत माता के प्रति ही संवेदनशील होते हैं, किसी राजा के प्रति संवेदनशील नहीं होते। भारत माता के प्रति ही ये लोग जवाबदेह हैं। जैसे पूर्वी देश में जहाँ पर इस तरह के झंझट हो गए हैं एक दिन पहले, वहाँ के जो सेनापति थे और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके वो रिलेटिव थे, वो अपने रिलेटिव को ही बना करके प्रधान रखे थे। तो उनके मन में पाप आ गया कि बहन चली जाए तो मैं ही राजा हो जाऊंगा। तो जब जब राजा के सिपाही और जो प्रधान सेनापति हैं वो उनके अपने संबंधी होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, तो वो फेल कर जाता है। एक बार चाइनीज एग्रेशन के समय में भी हमारे देश में भी जो सेनापति थे वो भी किसी के बड़े अजीज और रिलेटिव थे, और नतीजा हुआ कि हम लोग बुरी तरह से फंस गए थे। और अभी जो तीनों सेना के जो चीफ होते हैं वो किसी के सगे संबंधी नहीं होते हैं, योग्यता के आधार पर आते हैं। इसलिए हमारा देश कभी इस तरह के अराजकता का सामना नहीं कर सकता है, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं। ये प्रश्न बहुत लोग पूछ रहे थे, कारण कि बहुतों के मन में बहुत सारे लड्डू फूट रहे होंगे कि हमारे पड़ोसी देश में ऐसी दुर्घटना हो गई, छल कपट प्रपंच के द्वारा 5-6 साल से ये गुप्तचरों के द्वारा, लोगों के द्वारा इस तरह से करते करते आक्रोश फट गया। ठीक है,
हमारे देश में गुप्तचर एक अलग संस्था है, उसके बड़े बड़े विद्वान योद्धा और इंटेलिजेंट लोग हैं, वो अपने जगह काम कर रहे हैं और उस सभी तीनों सेना जल थल नभ के प्रति जिम्मेदार हैं, भारत माता के प्रति जिम्मेदार हैं और हमारे राष्ट्र माता की तरफ जिम्मेदार है। हाँ, जिन लोगों को भारत माता में यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, उनकी बात अलग है। जिनके मन में लड्डू फूट रही है कि यदि हमारे यहाँ भी विप्लव हो जाए तो मैं राजा बन जाऊं, इसकी दूर दूर तक कोई घटना ऐसी घट नहीं सकती। हिंदुस्तान में निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, यूपी मिश्रा बोल रहा है और ये यूपी मिश्रा शास्त्रीय शब्दों को बोल रहा है। ऐसी घटना नहीं घट सकती है अपने देश में। तो जो लोग जिनके मन में लड्डू फूट रहा है वो आनंदित रहे, लें, उनके मन की भावना होगी। हमारा देश जो है ना, ईश्वर प्रधान देश है। हम लोग ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं और ईश्वर हमेशा दूसरे की भलाई, सब हम लोग ईश्वर के संतान है ना, तो ईश्वर हमेशा पूरे जो भी है, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, सबके लिए बराबर एक भावना रख, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरे लोग हमको अपने से अलग मान सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको अपने से जुदा नहीं मानते हैं। सह अस्तित्व, एक साथ रहने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें भी पलीता लगा रहे हैं, आग लगाना चाह रहे हैं कि देश में इस तरह से स्थिति पैदा कर दें ताकि मैं राजा हो जाऊं, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं। देखिए, एक शास्त्रीय नियम बोल रहा हूं मैं, शास्त्रीय नियम। एक पार्टी के जो नेता हैं, जिनको लगता है कि गद्दी पर उन्हीं को बैठना ही चाहिए, उनका नक्षत्र है मूल। बस मैं ही उत्तराधिकारी हूं, मैं ही योग्य हूं, सारे लोग बेकार। मेरी सोच ही बड़ी सोच है और मैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसे मैं भी विदेशों में जा करके कहीं ठौर बना करके कुछ कर दूंगा उलट पुलट, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो एक गठबंधन बना है 26 पार्टी का, 26 पार्टियों का एक गठबंधन है जिसका नाम इंडिया ही रखे हैं लोग, उसका अपना नक्षत्र है गुरु का। जो नायक है सोचते हैं कि मैं ही राजा बनूंगा, इस तरह से देश को रसातल में डुबा करके मैं ही राजा बन जाऊंगा। लेकिन जो 26 पार्टियों को मिला करके जो बना है गठबंधन, उसके जो नक्षत्र है उसके स्वामी है गुरु और मूल नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु। जो सोचते हैं कि मैं ही राजा बन सकता था, तो उनका नक्षत्र मूल है। अब गिनती कीजिए, केतु, मूल माने केतु, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। ये जो इंडिया गठबंधन बना है उसका नक्षत्र है गुरु का नक्षत्र। 3 नक्षत्रों में से, गुरु के 3 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। तो गुरु का नक्षत्र केतु से गिनेंगे तो फिर से गिन रहा हूं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, 7वां पड़ा। 7वां का मतलब होता है निधन तारा, मृत्यु।
बढ़ता रहा। तो ये 26-27 का जो गठबंधन है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए मृत्युदायक है, मृत्यु का कारक है, मृत्यु के समान दुखदाई है कि लाख जतन कर लें इनको कोई अपना मानेगा नहीं, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, यही सत्य है। गद्दी पर ये बैठ नहीं सकते। मैं शास्त्रीय बात बोल रहा हूं, जो लोग को वेरीफाई करना है वेरीफाई कर लीजिए। जो 7 गठबंधन पड़ा है उस दिन अमावस्या भी था। अमावस्या का मुहूर्त साउथ के लिए उत्तम माना जाता है, नॉर्थ के लिए नहीं माना जाता है। तो ये गठबंधन दिल्ली में हुआ और अमावस्या के दिन ये गठबंधन आया और उस दिन गुरु का नक्षत्र था। और जो व्यक्ति सबसे एस्पिरेंट है, जो लगता है कि बस मैं ही हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है ही नहीं, मैं हूं, उनका नक्षत्र है मूल नक्षत्र। और आपको मालूम होगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, सबसे खराब नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है। इवन तुलसीदास के माता पिता भी उनको घर के बाहर निकाल करके 24 घंटे के लिए, पूरा रात भर के लिए और पूरे दिन के लिए उनको जहां पर राख फेंका जाता है, चूल्हा का राख, वहां पर उसको रात भर छोड़ दिए। उनको दोष कट जाए, इनको इतना कष्ट हो जाए बचपन में ही ताकि आगे ठीक रहे। तुलसीदास तो तुलसीदास ही रहे, दास शब्द से संबोधन ही है। और उनके जीवन के बारे में सबको मालूम है, कितने महान हो गए ये भी मालूम है। तो वो ईश्वर के परम भक्त थे, नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे। जहां जहां नास्तिक भाव रहेगा, ईश्वर वहां नहीं रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि जिस घर में रोज हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं, चाहे सास पतोह झगड़ते हो, रोज जहां कलह होता है वहां पर न भगवती रहती है, न लक्ष्मी रहती है, नहीं रहती है, नहीं रहती है, नहीं रहती है। यही सत्य, आखिरी सत्य, सत्य और परी कुछ नहीं है। मर्जी आपकी, आप जो करना है कर लो। तो इस मूल नक्षत्र वाले के लिए, गुरु का नक्षत्र जो इंडिया गठबंधन है, उनके लिए डेथ जोन में पड़ जाता है। अपनी जान बचाएं ना इन लोगों से। अपनी जान बचाएं, ये बात है। तो आज मैं कुछ और बात बोलने आया था कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, वो सिस्टम है नया संवत्सर जो होता है, जिस दिन, उस दिन का समय लेकर के कुंडली बनाई जाती है। तो इस साल जो नया संवत हुआ था 8/4/2024 को रात 11:51 पर हुआ दिल्ली स्थान। और इस साल का जो नया साल का जो संवत्सर है, उसमें ग्रहण का भी प्रवेश था, ग्रहण का भी प्रवेश था। और इस नए साल के राजा है मंगल। ठीक नहीं है। मंगल का मतलब होता है रक्तपात, युद्ध, बवाल, अशांति, राजा का पतन, राजाओं में युद्ध, माहौल तो देख रहे हैं। और अग्नि का फैलाव हवा के जरिए। लोग बोलते हैं ना, अग्नि जल रही, हवा भी बहने लग गया। हवा बहती नहीं है। जब अग्नि लगती है, कहीं आग लगती है, तो हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और उसको भरने के लिए बगल से हवाएं तेजी से आती हैं। तो लगता है कि हवा बहने लग गया। तो हवा के कारण अग्नि का प्रभाव
अधिक हो। दो देख रहे हैं अप्रैल के बाद से, दावानल, जंगल में आग, पानी में आग, गाड़ी में आग, घर में आग, कारखाना में आग, सभी जगह आग 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 आग। और उसी तरह से पानी का भी योग पड़ा हुआ है, पानी का भी योग पड़ा हुआ है। तो राजा तो युद्ध के चक्कर में रहेंगे। इस वर्ष के राजा मंगल जो है वो युद्ध के चक्र में रहेंगे या युद्ध लड़ते रहेंगे अपने बचाव के लिए। ये शुभ ग्रह तो है नहीं, तो ये संवत थोड़ा गड़बड़ है। अब देखिएगा पूरे विश्व में यही आग लगी हुई है। मैं जब बोलता हूँ कि समय ठीक नहीं है तो लोग बोलते हैं कि 24 घंटा एक ही बात बोलता है, समय ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है। तो समय ठीक कब होगा? एक मिनट, जय गणेश। तो समय कब ठीक होगा? जब ठीक होगा तभी ना ठीक होगा। जबरदस्ती तो मैं नहीं बोल दूं कि समय ठीक है, कारण कि मैं बहुत बात बोल चुका हूं। मंगल है और मंगल ही राजा हो गए, तो जिनके कुंडली में मांगलिक दोष बना होगा उनकी कुंडली ऐसे बच्चों की शादी हो, क्या स्थिति होगी अब आप समझ लो। अब आप ही समझो, इससे आगे मैं नहीं बोल सकता। तो प्रश्न होगा तो क्या क्या इस साल शादी ही नहीं होगी? यदि सच कहूं तो मैं बोलूंगा हाँ, नहीं होनी चाहिए शादी। तय कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, ठेका कर लीजिए, लेकिन ईश्वर को साथ में मत लाइए। अब देखिए, जब गुरु धनु में जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में भारतवर्ष में 1 वर्ष के लिए शादी रुक जाती है। कुछ तो है दम हमारे शास्त्रों में। और इस साल मंत्री है, मंगल है राजा और मंत्री है शनि। शनि का क्या है? कुटिलता, मृत्यु, दंड, रोग, पब्लिक। तो ये सारे अशांत रहेंगे। स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी जब ये भारतवर्ष के लिए हम लोगों ने दिल्ली के लिए जब स्थान डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ जब डालिएगा तो ये जो कुंडली बनी वो धनु लग्न की कुंडली बनी। और धनु लग्न की कुंडली, लग्नेश जो है ये 5th हाउस में आ गया। लग्नेश 5th हाउस में आ गए तो ये शुभ है, भारतवर्ष के लिए ये शुभ है। और इसके साथ में है बुध। गुरु सबसे अच्छे ग्रह, बुध उससे भी अच्छे ग्रह या उसी के समान शुभ ग्रह। बहुत लोग थोड़ा इंफीरियर मानते हैं, मान लिया, फिर भी शुभ ग्रह। और तीसरे शुभ ग्रह है शुक्र। तो इस गुरु और बुध के बगल में शुक्र है और शुक्र 12 नंबर में होने के कारण उच्च के हैं, उच्च के हैं शुक्र। तो इस संवत में सबसे बली ग्रह शुक्र हो गए, शुक्र सबसे बली ग्रह हो गए। और शुरू शुक्र जो है वो 6th लॉर्ड है और नंबर 11th लॉर्ड है, 11 नंबर के भी हैं और 6ठे नंबर के भी हैं, 6th हाउस के भी हैं, और ये सबसे बली हैं। इन्हीं के साथ सूरज भी है, इनके साथ राहु भी है, जो राहु और शुक्र का मित्र होता है, सूरज का नहीं। तो 6th लॉर्ड होने के कारण डिफेंस हुआ ये,
रोग, युद्ध, कर्ज वगैरह। तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, ये आर्थिक जोन है ये। आर्थिक जोन के लॉर्ड जो है शुक्र है, उच्च के हैं। तो हमारा देश आर्थिक रूप से भी और डिफेंस के हिसाब से भी बली होंगे। डिफेंस प्रोडक्शन में नई नई चीजें बनेगी, नए नए आविष्कार होंगे सेल्फ डिफेंस के लिए, और जो हो भी रही, आप सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, टीवी में, पेपर में, सभी जगह देख रहे होंगे। हमारे भारत में जो बन रहा है वो दूसरे लोग खरीदना चाह रहे हैं। हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी हो रही है, और ये शुक्र इस बात को दोहरा रहे हैं। लग्नेश चूंकि गुरु और बुद्ध के साथ हैं, बुद्ध वर्गोत्तम है। बुद्ध जो है ये 7th लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड है, और ये 10th लॉर्ड भी है बुद्ध। तो 7th हाउस जो है, इसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। दूसरे राष्ट्रों के साथ जो हमारा संपर्क होता है, उसको 7th हाउस से डील किया जाता है। तो ये भी वर्गोत्तम है, उत्तम है, और श्रेष्ठ पोजीशन में है। और ये भारतवर्ष का कर्म है। जो कर्म कर रहे हैं हम, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कर्म कर रहे हैं, जितनी चीजें कर रहे हैं प्रगति के लिए, विकास के लिए, सबके लिए, कन्या राशि है औरतों के लिए, फीमेल के लिए, केतु है तो ये टुकड़े में है बच्चों के लिए, कल्याण के लिए, धर्म के लिए जो कर रहे हैं, ये बहुत फर्स्ट क्लास है। कहीं कोई कमी नहीं है। भारतवर्ष को कुछ भी नहीं होना। आराम से भारतवर्ष चलेगा, 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 रहेगा, कोई झंझट नहीं है। अब पड़ोसी तो पड़ोसी, अच्छे अच्छे भी पड़ोसी होते हैं, उनको थोड़ी जेलसी होती ही है। आपके घर में कुछ भी अच्छा हो जाए तो अच्छे से अच्छा पड़ोसी में भी थोड़ी जेलसी हो जाएगी, चाहे उनको मिस्टर को होगा, चाहे मिस्टर के बच्चे को होगा, या उनकी पत्नी को होगा। ये स्वाभाविक है। तो हमारे विकास के कारण हमारे जो पड़ोसी हैं, यहाँ जो हमारे पड़ोसी हैं, उनमें थोड़ी जेलसी होनी संभव है, लेकिन उनमें सामर्थ्य नहीं है। कारण कि राजा और शनि, राजा और मंत्री एक साथ इकट्ठे हैं शनि के घर में, और शनि स्वग्रही है, बली है। न मंत्री शनि को, राजा को झुका सकेंगे, न राजा मंत्री को झुका सकेंगे। ये दोनों ग्रह कुटिल ग्रह कहलाते हैं। जिस संवत्सर के राजा मंगल हो और मंत्री शनि हो, तो कुटिलता होती है इसमें, युद्ध होता है इसमें, रक्तपात होता है इसमें, बवाल होता है इसमें, अराजकता आती है इसमें। ये संभव है। बट थैंक्स टू मरकरी, जो हमारा देश गुरु को रिप्रेजेंट करता है, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 नंबर भारत माँ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 नंबर जो गुरु है, और गुरु बुद्ध के साथ है, जो वर्गोत्तम है, जो 7th लॉर्ड भी है और कर्म प्रधान भी है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी और एक्चुअल एक्टिविटीज वो वर्गोत्तम है, बहुत अच्छा है, उत्तम काम सही चल रहा है। देश इज ऑन द राइट पाथ, राइट रूट, सही ढंग से छल कपट विहीन सारा काम चल रहा है। दूसरों के आंख में
चश्मे काले हो तो उनकी प्रॉब्लम है, हरा हो तो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन नंगी नाखों से देखेंगे तो सही में देखेंगे भारत माता की प्रगति हो रही है और ये होती रहेगी। सिर्फ 8 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024 से लेकर के 24 फरवरी 2025 इसमें मंगल बक्री होंगे, उल्टे चलेंगे। कौन है मंगल? मंगल राजा। हो सकता है राजा से कुछ गलती हो, तो हमारे यहाँ राजा नहीं है। राजा का कंसेप्ट हमारे यहाँ राष्ट्रपति का है। मंगल माने राष्ट्रपति, और शनि का मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री। तो ये मंगल बक्री हो रहे हैं 8/12/2024 से लेके 24 फरवरी 2000 मंगल बक्री हो रहे हैं, राजा बक्री हो रहे हैं। हो सकता है कहीं कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाए या कुछ उसी तरह की बात हो, राष्ट्रपति को इंटरफेयर करना पड़े, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, लेकिन देश सुरक्षित 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 और विकास के पथ पर ही रहेगा। ये सत्य है, ये सत्य है। ये संवत्सर का फल है, काल नाम का संवत्सर है और ये शुभ है, शुभ है हम लोगों के लिए। कोई डरने की बात नहीं है। यदि ये बुद्ध वर्गोत्तम ना रहते, ये युद्ध वर्गोत्तम ना रहते और गुरु के साथ ना रहते और ठीक बगल में नेक्स्ट 30 डिग्री में नेक्स्ट हाउस में शुक्र उच्च के नहीं रहते, तो हम लोग कुछ अनाप शनाप सोच सकते थे। अब उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं बची। तो आज यहीं तक लोगों ने कहा थे भारतवर्ष का क्या होगा, थोड़ा तो बता दीजिए। तो मैं जस्ट एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देने के लिए आज आया था। स्वीकार कीजिए मेरी बातों को, थोड़ा और स्वस्थ हो जाऊंगा। गिर पड़ा था उम्र के दोष के कारण, तो हड्डियों में चोट आ गई। बीमार नहीं हुआ था लेकिन हड्डियों में चोट आ गई, सिर में चोट आ गई, बहुत सारे शरीर में 6-7 जगह में चोट आ गई। पूरा एक्सरे वगैरह करा करके दिखाना पड़ा। चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती जरूर है, लेकिन पठन पाठन की प्रक्रिया में कोई रोक नहीं है, यथावत वही है। बल्कि और बढ़ गया क्योंकि मूवमेंट कम हो गया है, तो पुस्तकों और कुंडली के पीछे ही बैठ करके सोचता रहता हूँ। आज यहीं तक। इति शुभम, तेहन दो, निनाग्ये जोहार।